ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಜನತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿರೋದು ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸಹ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಡದಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज इतवार होने के दिन से और हमारी पार्टी के लीडरान जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो माइनॉरिटी सेल के सदर साहब हैं और शिवाजी नगर हल्के के जो हमारे लीडरान हैं जनाब शेख मस्तान अली साहब और जनाब बाबाजी साहब और कई साथी उनके आज मिलके ये एक प्रोग्राम जो मुसलमानों का जो जॉइनिंग प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है इस हॉल में। और हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और नेशनल प्रेसिडेंट जनाब HD देवेगौड़ा साहब और एक्स चीफ मिनिस्टर जनाब HD कुमारस्वामी साहब अभी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और उनके सदारत में मुसलमानों का एक लहर, मुसलमानों का जो जज्बा हमारी पार्टी के तरफ, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, हम उनका इस्तकबाल करने के लिए ये प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और बहरहाल ये जो मसले जो चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और कर्नाटक के अंदर, जो बीजेपी सरकार है और उस सरकार में जो मुसलमानों के लिए जो अहमियत और उनकी जो डेवलपमेंट के मामले के अंदर पार्टियां मुसलमानों को भरपूर इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बों के साथ जो खेला है, आज मुसलमानों को एक एहसास हो चुका है। कर्नाटक के अंदर एक रीजनल फोर्स, एक रीजनल पार्टी जिसने HD देवेगौड़ा साहब और कुमारस्वामी साहब ने इस पार्टी को बनाया है, उसको बुनियाद लगाया है और कई सारे मुसलमानों के मसले मसाइलों को हल किया है। और उस जज्बे से आज शिवाजी नगर से, पुलकेशी नगर से, शांति नगर से, आपके बैटरनपुरा से कई सारी बेंगलोर के मुसलमान आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये शिवाजी नगर नहीं है, ये हमारे शेख मस्तान अली साहब यहाँ के कैंडिडेट भी रहे और बाबा साहब भी पुलकेशी नगर से और शिवाजी नगर से हैं। उनके दोस्त अहबाब सब मिलके कई सारे मुसलमान नौजवान साथियाँ उनको इस पार्टी में शामिल करने के लिए ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। मांग है, वही मैंने डिमांड रखा है। उम्मीद इंशाल्लाह देखेंगे, वी विल वेट फॉर ये उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस मुकाम पे रखा है कि हम गुलबर्गा शहर के अंदर फैसला कर सकते हैं। आज जनता दल सेकुलर को जो है गुलबर्गा हैदराबाद कर्नाटक के अंदर कोई उतना फोर्स नहीं माना जाता था। आज कांग्रेस के एक MLA हैं, बीजेपी के MLA हैं, मगर हम चाहते हैं कि गुलबर्गा के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलने पर भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए जनता दल सेकुलर का गुलबर्गा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इक़्तिदार में आना ये गुलबर्गा की तरक्की के लिए जो है एक रास्ता बना। इसको मौका मिला है, क्या इससे हालात बदलेंगे गुलबर्गा के?
इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के आवाम के साथ जुड़ी हुई पार्टी जनता दल सेक्युलर है। गुलबर्गा शहर के अंदर हमने 47 कैंडिडेट्स हमने कॉरपोरेशन के डाले थे, जहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, आवाम के साथ जुड़े हुए रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन बिल्कुल सडन अनाउंस हुआ है और उसका जो वक्फा था, जो वक्फा इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए देना चाहिए था, वो सिर्फ 5 दिन का वक्फा दिया गया। 5 दिन के वक्फे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 13-14 वार्ड्स के अंदर हमारा पोजीशन सेकंड रहा है। तो हम एक कॉम्पिटिटिव वहाँ पर हमने फाइट दी है। बहुत सारे वार्ड्स के अंदर हमारे कैंडिडेट्स बहुत कॉम्पिटिटिव रहे हैं। ये सिर्फ 4 वार्ड्स का नहीं बल्कि गुलबर्गा शहर के अंदर जनता दल सेक्युलर के रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मुझे 50 को 2 साल, शिवाजी नगर के अंदर 35 साल 7 बार कांग्रेस के इलेक्शन को वोट दिए हमें। जैसा हमें वोट दिए, चलो हमारे कौम का आदमी, पहला फ़र्ज़ मुसलमान का क्या गलती, हमारा मुसलमान को वोट दिए तो मुसलमान आया तो हमने अच्छा देखता मोहल्ला का दी, ये पहला जहन से निकालना हमें मुसलमान को। क्या वास्ते खाली हमारी कौम कर को बोलती, क्या काम कर को ही कांग्रेस वाले। सेकंड क्या है, चलो हिंदू रहंदे, मुसलमान रहंदे, क्रिश्चियंस रहंदे, हर एक चीज़ पहले भाईचारा रखना। आज जो 13 आदमी जो पूछे कांग्रेस को बी टीम ने JDS को बी टीम करती, जो कांग्रेस के कुमाराना 1.5 साल हुकूमत अच्छी चलाने को थे, कांग्रेस के 13 लीडर सीतारामैया के फॉलोअर कई को बीजेपी को कई को गए। बी टीम कांग्रेस JDS नहीं, कुमाराना नहीं, देवेगौड़ा साहब नहीं, और बाप बेटा दांग की टीम गई। बाप बेटा दांग के साथ बच्चे अच्छे रहे तो नो, उनको क्या वास्ते CM नहीं बनाते। बच्चे पार्टी का बी फॉर्म लेती, पीछे से धोखा करे तो बाप बेटा था अपनी पार्टी बचाने के वास्ते अपनी फैमिली ले लो को छाना। अगर फैमिली में बच्चे पैदा कर को एक बच्चे को पैदा करते कैसे कहा, एक बच्चा पीठ पर मार को धोखा देता गया तो क्या करना, पार्टी क्या छोड़ को बैठ जाना। सबसे बड़ी गलती लीडरशिप। और जो आदमी को बी फॉर्म देती, बी फॉर्म दे को JDS का दिए तो JDS का जीतना। आज धंधा बना ली पॉलिटिशियन, उसके वास्ते कई बार देखा मैं क्या ये ज़िंदगी क्या है, मुसलमानों के ऊपर काम भी जाओ कौम के ऊपर धब्बा है। ये 2018 का इलेक्शन लड़ा, गली गली में देखा मैं, नौजवानों को समझाया, बाबा भाई ये जो कांग्रेस खून चूसने का काम है, JDS ऐसी एक पार्टी है, खाली इनको बदलाव के सिवा क्या भी नहीं। और सबको नमस्कार। ये JDS में जुड़ने की असल मकसद जो है मेरा, मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों ने 70 साल कांग्रेस की ग़ुलामी भी कर ली और 10 साल जो है JDS का जुल्म भी सह लिया, 5 साल बीजेपी का, 10 साल जो है बीजेपी का जुल्म भी हम लोगों ने सह लिया। 5 साल हम चलो देखें JDS में भी होता क्या है, क्योंकि JDS पार्टी आज तक जो है मुसलमानों का साथ ही देती आई है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी जितने बड़े लीडर हैं पूरे JDS से ही गए हुए हैं, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस तो हमारे कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों का लगा रहता है। ये तो एक फैक्ट्री है जो लीडरों को तैयार करती है और दूसरों को दे देती है, चले जाते हैं लोग। अब ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुसलमान धोखेबाज नहीं है, ये दिखाना है और ये JDS से इसका नाम मिटाना है कि मुसलमान मीर सादिक नहीं है, मुसलमान हक़ परस्त है। इसके लिए हमारी बहुत एक बड़ी टीम ज्वाइन हो रही है। ये प्रोग्राम तो पहल है, इंशाल्लाह अब आगे देखेंगे, ये बहुत बड़ी तादाद में ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। आज जो है 500 के करीब लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं, 500 के करीब लोग ज्वाइनिंग भी हो रहे हैं और आगे ज्वाइन होते रहेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद फिर एक हमारा फुलकेश नगर में प्रोग्राम होगा और बहुत सारे प्लानिंग्स है, शांति नगर में भी प्लानिंग्स है। हमें एक काम करना है कि एक मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म देना है, क्योंकि मुसलमानों को आज राशन की कतार में खड़ा दिया गया है और बीजेपी वाले तो हमें हिंदुस्तानी ही नहीं मानते। ये एक ही सेकुलर पार्टी है जो हमारी स्टेट की जो हमें साथ देती है, भरोसा है। क्योंकि आज से नहीं, क्योंकि मैं भी इससे अनजान था, क्योंकि दिन ब दिन सियासत में अब जैसे जाते रहेंगे आपको मालूम पड़ता रहेगा। कुमार स्वामी साहब और देवेगौड़ा जी, अप्पा जी के ऐसे कारनामे थे कि मुझे भी जो इसकी पता नहीं था। आज से 2 साल पहले बहुत सारे मुसलमान बच्चियों को, उन्होंने 40 बच्चों को डॉक्टर बनाया, जिसका आज उनकी भी इज़्ज़त अफजाई होगी बच्चों की। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दूसरे लीडर ने नहीं करे थे। ये सब मालूम होने के बाद जब हक़ परस्ती जानते हैं तो साथ देना मुसलमान का फ़र्ज़ होता है। तो इस वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह आप लोग समझ सकते हैं और हालात देख सकते हैं कि किस तरह के हो रहे हैं।
और तमाम मुसलमान से गुजारिश ही है कि मेहरबानी से जेडीएस को ज्वाइन करें और आगे लाएं।